करेले की सब्ज़ी कड़वी लगती है, बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, तो इसे बनाकर देखिए बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। ये लिया है मैंने 500 ग्राम करेला। इसे पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, धोकर इसे काट लिया है। अब बारीक बारीक काट लिया है मैंने इसे। इसमें 2 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी और नमक को ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से देखिए हाथों से मसल कर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको 5 मिनट तक ये अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद इसे आपको ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है कि सभी में अच्छे से नमक और मिर्च हल्दी जो है कोट हो जाए। इसके बाद आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो आप साथ साथ भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फिर अपना ये पानी इस तरह से छूटने लग जाएगा। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और वो पानी फेंक देनी है। एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, इसमें डाल रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं इसे। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 5 फ़ोरन। ये देखिए सौंफ, राई, जीरा, इन सब चीज़ों को, मेथी दाना, कलौंजी, ये सब चीज़ें डाल के आपको इसका पचफोरन बना लीजिए। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास पचफोरन पहले से ही है तो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मैंने प्याज लिया है। प्याज जो है करेले में थोड़ा सा प्याज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है। मीन्स अगर आप 250 ग्राम करेला ले रहे हैं तो आप 250 ग्राम उसमें प्याज भी डालिए। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज का टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने देखिए प्याज को रफली ही चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है मैंने। और इस तरह से ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना भी नहीं है, प्याज को बहुत सॉटे नहीं करना है, सिर्फ कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे सॉटे ही करना है। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं करेले। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसी स्टेज पर हम प्याज करेला डाल देते हैं, क्योंकि प्याज के साथ साथ ही जो है करेला भी अच्छे से पक जाएगा और प्याज का जो मीठा वाला फ्लेवर है वो भी करेले में आएगा और इससे करेला जो है बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढककर इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो देखिए ढककर इसे सॉफ्ट होने तक पका लिया है मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून यहाँ ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। मसालों की जो क्वांटिटी है यहाँ पे बहुत कम रखना है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैंने फ्रेश जो सौंफ होता है सौंफ का पाउडर बनाकर डाला है इसे। सौंफ का फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छा आता है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि मसाले जो है अच्छी तरह से कोट हो जाए। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू हाई रखना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाला है। 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, बस इससे कलर जो है अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने इसे डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ डाल रही हूँ मैं, अब इसमें डालना है 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से जो है इसमें खटास आती है और खटास जो है कड़वाहट को कम करती है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। याद रहे नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप उसके अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम डालिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि जो है मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए आप और पका लीजिए। और ये देखिए करेले की जो सब्ज़ी है सूखी वाली ड्राई वाली, ये बन के रेडी है। आप इस तरह से बनाकर देखिए, बच्चे भी अगर नहीं खाते हैं तो वो भी मांग मांग कर खाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छा बनता है। करेला हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।